हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंस का, जो कि क्वेश्चन एकदम ओरिजिनल पेपर है। आप लोग देख सकते हो ये पेपर है आप लोगों का सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 का पेपर। तो आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर जो है ना वो आउट हो चुका है। पूरा का पूरा पेपर, कोई फेक नहीं है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो 80 नंबर के लिए आपका यह प्रश्न बनता है। तो हम पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, जो कि 40 प्रश्न आपको बनाना होगा, उसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसमें आपको सब्जेक्टिव भी बताएंगे और कैसे आपको ये पूरे PDF डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे इसी प्रकार का आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए, पहली प्रश्न हमारी यहाँ से शुरू होती है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहली प्रश्न देखिएगा, कहते हैं हमारा क्या, तो ध्यानपूर्वक देखिए। विद्युत संयोजक यौगिक जल में प्रायः क्या होते हैं? विद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं ना, जल में प्रायः क्या होते हैं? तो नोट कर लीजिएगा, ये विलय होते हैं, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। अब आपसे 2 नंबर प्रश्न पूछता है, और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है 3 नंबर, कहता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है हमारा C6H वाड़ा O6, यानी कि आपको सी ऑप्शन यहाँ पे चूज करके रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखिए। एक एक प्रश्न मैं आपको बोलूँगा 1 से लेकर के 50 तक, पर 50 तक नहीं आपको मिलाना है, ओनली 40 तक आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। 40 तक मिला लीजिए और उसका आंसर शीट लिख लो। यही सब आपके बोर्ड एग्जाम में, मतलब फाइनल में निश्चित रहेगा तो रहेगा, ठीक है। तो आप लोग मिला के जाना ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न बोलता है, इथाइल एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो आपको नोट करके रखना है, ये सूत्र हमारा होता है C2H5OH, ठीक है। तो यानी सी आपको नोट करना है। अब प्रश्न 5 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे, CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो ये हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं, आपको याद करके रखना है, एल्कोहल कहते हैं, यानी सी आपका राइट आंसर होगा। अब 6 नंबर प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र जो है ना CnH2n-2n होता है? तो ये आपको नोट करके रखना है, ये हमारा होगा क्या हो जाएगा? एल्काइन, ठीक है। एल्काइन हो जाएगा, सॉरी एल्काइन नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा एल्काइन, हाँ यही होगा, एल्किन एल्किन एल्काइन, यानी आपको सी नंबर नोट करके रखना है। अब देखिए 60 नंबर पर पूछता है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है? तो ये होता है किसका सामान्य सूत्र? तो नोट कर लीजिएगा 60 नंबर का, ये होगा हमारा एल्केन का, यानी कि आपको डी ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न आपसे यहाँ पर 8 नंबर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है? तो नोट कर लीजिएगा, ये एल्किन समूह करता है, यानी सी ऑप्शन चूज करना है। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यावर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो आपको नोट करके रखना है, ये हमारा होगा इनमें से सभी, यानी कि छींक आना, आंखों का झपकना, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, यानी कि इनमें से सभी आपको चूज करना है। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखिए। 10 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? तो प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? ठीक है, तंत्रिका। तो आपको नोट करके रखना है, ये होता है एल्कोटोडर्म्स, यानी कि आपको बी ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। अब आपसे 11 नंबर पर पूछ रहा है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं सिनेफेक्स, यानी कि आपको सी नंबर चूज करना है। अब 12 नंबर आपका प्रश्न पूछता है, जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक झांसा कार्य करना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो नोट करके रखना है, ये हमारा संबंध कहलाएगा, यानी कि आपको सी ऑप्शन चूज करना है। अब आपसे देखिए 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन यहाँ पे जो नहीं होगा वो हमारा एथिलीन नहीं होगा, यानी आपको बी नंबर चूज कर लेना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 14 नंबर प्रश्न, ग्वाटर रोग पनपता है किसकी कमी के कारण? तो नोट करके रखना है, ये पनपता है जी आयोडीन की कमी के कारण, यानी सी आपको नोट करना है। तो देखिए आप लोग पूरा देखते जाना, यह पूरा आउट पेपर है और एकदम क्लियर पेपर है, ठीक है। पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर है। इसी प्रकार से आप जाओगे एग्जाम में तो आपको मिलेगा PTO लिखा हुआ, सेम इसी प्रकार से। तो आप लोग घबराना नहीं, पूरा का पूरा एकदम क्लियर पेपर है, देख लो अच्छी तरीके से और एग्जाम में जाके पूरा बना लेना। तो देखिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है 15 नंबर, इंसुलिन का स्राव होता है, इंसुलिन का स्राव होता है किससे? तो नोट कर लीजिएगा, ये होता है अग्नाशय के द्वारा। आप देखिए 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन से बनता क्या है?
तो ये बनता है हमारा, क्या बनेगा, जायगोट बनता है, यानी आपको ए नंबर चूज करना है। प्रश्न आपसे यहाँ पर 17 नंबर पूछ रहा है, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, ये हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र, यानी आपको ए ऑप्शन चूज करना है। अब आपसे 18 नंबर पर प्रश्न पूछ रहा है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती हैं किसमें, तो ये बनती है हमारी भ्रूण में, यानी कि आपको ऊपर करके हम लोग दिखा देते हैं, भ्रूण में हमारा यहाँ पे राइट होगा। अब आपसे देखिए अगली प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पे 19 नंबर क्या, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन की विधि क्या है, तो ये हमारा होगा द्विखंडन भी, मुकुलन भी, बीजाणु जनन भी, यानी कि इनमें से सभी आपको चूज कर लेना है। अब आपसे 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है, तो ये आपको नोट करके रखना है, ये बनता है हमारा स्त्री कैंसर। अब प्रश्न 21 नंबर है, माँ के रुधिर में से पोषण मिलता है, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है किसमें, तो भ्रूण से मिलता है, भ्रूण को आपको ए ऑप्शन चूज कर लेना है। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित लोग नहीं हैं, तो ये क्या हो सकता है, तो 22 नंबर का नोट कर लीजिएगा, ये हमारा होगा टाइफाइड, यानी कि आपको डी ऑप्शन चूज कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है 23 नंबर, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी क्या होता है, तो गोरिल्ला होता है, तो आपको बी नंबर चूज करना है। अब प्रश्न 24 नंबर पूछ रहा है, निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है, तो ये किस में होता है, तो नोट कर लीजिएगा, ये होता है मलेरिया परजीवी में, यानी सी राइट आंसर होगा। अब 25 नंबर प्रश्न कहता है, किस दृष्टि दोष को अवतर और उत्तल दोनों लेंसों द्वारा बने द्विफोकसी लेंस से संशोधित किया जा सकता है, तो इसे हम लोग करेंगे जरा दृष्टि दोष से, यानी आपको सी नंबर चूज करके रखना है। अब अगले प्रश्न को देखिए ध्यानपूर्वक, प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है, तो ये विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, आपको ए चूज करना है। प्रश्न 27 नंबर पूछता है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है, क्या हो जाता है, तो ये बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो सी नंबर आपको याद करके रखना है। अब प्रश्न 28 नंबर पूछता है, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो नोट करके रखना है आप लोगों को, सभी बिंदुओं पर समान होती है, यानी कि आपको डी नंबर याद करके रखना है। तो चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा आप लोग ध्यानपूर्वक। प्रश्न कहता है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये बनता है दृष्टि पटल पे, वैसे रेटिना पे बनता है, लेकिन रेटिना ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आपको दृष्टि पटल पर ही मारना होगा। अब प्रश्न आपसे 30 नंबर पूछता है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है, तो ये आपको याद करके रखना है, ऑप्टल लेंस से। अब प्रश्न 31 नंबर, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन के लिए अल्पतम दूरी कितना होता है लगभग, तो ये 25 सेंटीमीटर होता है, यानी आपको सी नंबर याद करके रखना है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर है, आपको घबराना नहीं है, पूरा एकदम ओरिजिनल है, आप एकदम ध्यानपूर्वक देखते जाना। अब देखिए प्रश्न आपसे यहाँ पर 32 नंबर पूछ रहा है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है ना, वो क्या होता है, तो वो होता है R = V/I, यानी कि आपको ए नंबर जो है ना याद करके रखना है। तो अब देखिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, 100 वाट का विद्युत बल्ब जो है ना 225 वोल्ट पर विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या हो सकता है, तो ये मान होगा 0.4 एम्पियर, आपको याद करके रखना है। अब प्रश्न है 34 नंबर, परिपथ में विद्युत धारा का माप किससे की जाती है, तो ये माप की जाती है किससे, तो नोट करके रखिएगा, ये एमीटर से की जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रश्न हमारा यहाँ पे कितना नंबर है जी, तो प्रश्न हमारा यहाँ पे है 34 नंबर, मैंने देख लिया। 35 नंबर प्रश्न कहता है, विद्युत का धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ए मीटर होता है, तो आपको याद करके रखना है 35 नंबर का। अब प्रश्न 36 नंबर, विभव का मात्रक क्या होता है, तो विभव का मात्रक आपको याद करके रखना है, वोल्ट होता है। अब प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जूल/कूलम्ब बराबर किसका होता है, तो ये बराबर होता है हमारा वोल्ट का, यानी कि आपको ए ऑप्शन जो है ना यहाँ पे याद करके रखना होगा, ठीक है, ए नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आपको अगर याद हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आप लोग एक पेन ले लो और कॉपी ले लो, उसमें आप लोग पूरा 1 से लेकर के 48 क्वेश्चन को नोट कर लो, और आपके एग्जाम में अगर यही सेट मिल जाता है तो पूरा का पूरा आपको कुछ नहीं करना है, पूरा का पूरा लिख देना है, लिख कर आ जाना है, ठीक है, कुछ नहीं करना होगा, बस इतना आप काम कर लो। तो चलिए अगले प्रश्न देखिए। उससे पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को, यदि आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड में जितना भी फ्रेंड है पूरा वीडियो भेज दो ताकि उन लोगों को भी लाभ मिले। तो चलिए अगले प्रश्न 48 नंबर,
बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो ये डिस्ट धारा होती है। ए ऑप्शन आपको याद रखना है। अब 39 नंबर प्रश्न पूछता है 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो ये होता है हमारा 3.6 गुना 10 जूल के बराबर, यानी कि आपको सी नंबर यहाँ पे याद करके रख लेना है। अब प्रश्न 40 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग जनित्र कहते हैं, यानी कि आपको ए ऑप्शन चूज करके रखना है 40 नंबर का। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे हमसे 41 नंबर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक क्या है, तो NH3 होगा, यानी कि आपको बी नंबर चूज करना है। अब प्रश्न है 42 नंबर, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgCl का रंग क्या होता है, तो ये श्वेत होता है, तो आपको डी नंबर याद करके रखना है। अब प्रश्न है 43 नंबर, बेकिंग पाउडर का मिश्रण जो है ना वह क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर का मिश्रण आपको याद करके रखना है। 43 नंबर प्रश्न का ये हमारा होगा NaHCO3 एक अम्ल का, यानी कि आपको डी नंबर याद करके रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ पे 44 नंबर आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न कहता है मुक्तावस्था में पाई जाने वाली धातु क्या होती है। कौन सी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो सोना आपको याद करके रखना है। अब प्रश्न 45 नंबर, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, तो ये होती है हमारी ब्रोमीन, यानी कि ए ऑप्शन राइट होगा। अब प्रश्न 40 नंबर, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, तो Fe यानी कि लोहा आपको याद करके रखना है। अब प्रश्न 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो उपधातु हमारा निकोल होगा, यानी कि Na। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 48 नंबर, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो याद करके रखना है 26 होती है, यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा ना सी हो जाएगा। तो चलिए अगली प्रश्न आपको हम लोग देखेंगे। सब्जेक्टिव में भी कुछ प्रश्न आपको दिखा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए ये पूरा का पूरा पायलट पेपर है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, कोई एडिटिंग नहीं है, पूरा का पूरा रियल पेपर है। और हमारे चैनल पर इसी प्रकार से मिलते रहता है पेपर, एग्जाम से पहले आपको मिलेगा। तो आपको चाहिए तो आप लोग जल्दी से क्या करो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको कैसे पेपर मिलेगा वो भी बताता हूँ। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा जो है ना निम्नलिखित में से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है 30 से 50 शब्दों में। तो समूह ए है, यानी कि ओ है, तो यहाँ पे देखिए किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये प्रश्न हमारा है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, तो इसका यदि आप लोगों को आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करना। आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोगों को 12 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, 2 प्रश्न बनाओगे तो 24 नंबर मिलेगा। और आगे देखिए बोआ में भी दिया गया है, बोआ में भी दिया गया है आपको क्या, तो बोआ खंड में देख लो, बोआ खंड में आपको दिया गया है प्रश्न जो कि इस समजातीय श्रेणी की परिभाषा देने के लिए बोला जा रहा है आपको। तो ये सभी प्रश्न का अगर आपको आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और देखिए ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और पूरा प्रश्न ये सभी वायरल पेपर है, आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी आंसर पर ये मतलब वीडियो बने, तो आप लोग कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और अपना राय जरूर दे के जाना। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय एंड साथ में जय हिंद।